हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं आप लोग? अच्छे हैं। हम झकास हैं। बस आपका क्यों है, आपका सपोर्ट के कारण हम झकास हैं। दोस्तों आज देखिए क्या नज़ारा हम आप लोगों के लिए आए हैं। क्या नज़ारा है, जरा पहले इसका एंजॉय कीजिए। दोस्तों शुद्ध वातावरण, शुद्ध प्योर ऑक्सीजन, जहाँ दोस्तों कहा जाता है कि शुद्ध ऑक्सीजन लीजिए, शुद्ध ऑक्सीजन। देखिए क्या वादियाँ हैं। दिल तो करता है कि इसको छोड़ के कहीं ना जाएं, बस यहीं पर अपना घर एक घोंसला बना ले। जिस तरीक़ा से चिड़िया घोंसला बना के चहचहा रही है, उसी प्रकार हम भी एक घोंसला बना के और उसमें आराम से रहें। न कोई सनसनाहट, न कोई हड़बड़ाहट, एकदम ज़बरदस्त। देखिए दोस्तों, बीच इस साइड में देखिए एकदम ज़बरदस्त नदियाँ बह रही है। कहते हैं कि यदि इस नदी में एक बार कोई भी स्नान कर ले तो इस नदी का इतना प्रभाव है कि इस नदी में स्नान करने से जो भी आपका शरीर में क्लेश है, कोई भी प्रकार का जो भी है, एक बार इसमें स्नान करने से, इस नदी में स्नान करने से वो क्लेश मिट जाता है। दोस्तों ऐसा लोकेशन पे हम आज लेके हम आए हैं आपको। ज़बरदस्त खतरनाक लोकेशन है दोस्तों। जरा देखिए क्या वादी हैं, क्या वादियाँ हैं ये। इसको देखते हैं तो लगता है कि इसको छोड़ के कहीं ना जाएं, हम बस यही चुपचाप देखते रहें। दोस्तों धूप तो है, धूप तो काफ़ी है, लेकिन करें तो करें क्या, काम तो करना पड़ेगा। काम नहीं करेंगे तो ये कहाँ से आएगा, इसके लिए तो काम करना होगा। दोस्तों कहते हैं सफलता यूं ही नहीं मिलती। दोस्तों सफलता कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो बस इसी पे कहना चाहूँगा कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। दोस्तों कहते हैं सफल हो जीवन में, जब तक ना सफल हो जीवन में, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए ही बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। दोस्तों जो हम आपको जिस वादिया में लाए हैं, चिड़िया चहचहा रही है, जैसे लग रहा है कि जैसे मन उबला रहा था, घबरा रहा था, और आज इस वादी में जो हम आए हैं तो ऐसा हमको लगता है कि मुझे शांति मिल रही है, मुझे स्थिति मिल रही है। क्या लोकेशन, गजब क्या करके आप लोग को यही लिए लाए हैं कि देखिए कैसा है। देखिए ये नज़ारा, ये थोड़ा सा ये नज़ारा देखिए क्या नज़ारा है। देखिए मेरी माँ बहन वहाँ पे है जो अपने गाय के लिए, भैंसिया के लिए चारा काट रही है, और बकरी, नाम सुना है ना बकरी का, बकरी उकरी चरा रही है। और देखिए क्या नज़ारा है। और दोस्तों दाल जो हम खाते हैं, वो दाल का भी खेती लगभग यहाँ पे 50 एकड़ में यहाँ पे दाल का भी खेती वहाँ पे देख रहे हैं, आगे देख रहे हैं, आगे वो दाल का भी खेती है। दोस्तों मूंग की दाल की खेती यहाँ पे लगभग 50 एकड़ में यहाँ पे किया हुआ है दोस्तों। और आगे दिखाते हैं दोस्तों। देखिए ये देख रहे हैं दोस्तों नदी, ये नदी दोस्तों कभी नहीं सूखती है। इस नदी का प्रभाव है, ये नदी कभी भी नहीं सूखती है। और आपको तो पहले बता चुके हैं कि इस नदी में जो आदमी एक बार स्नान करे, इसका जीवन में कितना कष्ट हो, कितना भी वो पाया हो जीवन में, सारा का सारा पाप, जो भी दुख तकलीफ है, सारा दोस्तों एक बार इस नदी में स्नान करने से वो पाप धुल जाता है। तो जब भी आपको मौका मिले तो एक बार जरूर आकर के गंडक नदी में आकर के एक बार स्नान करें, और जो भी आपका शरीर में क्लेश है, जो भी आप किए हैं, जो भी आपको लगता है कि कहाँ आप क्या करें, कैसे करें, जो हमारे ऊपर जो इतना जो हम बोझ लेकर के जो हम घूम रहे हैं, कैसे हम इसको मिटाएं, किसको कहें। तो दोस्तों कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं, एक बार आकर के आप गंडक नदी में आप स्नान करें। आपको जो भी तकलीफ, दुख तकलीफ आपका शरीर में जो भी है, सारा का सारा आपका वो दोस्तों आपका ख़त्म हो जाएगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा, ज़्यादा बात क्या करें, आपका भी पास उतना टाइम नहीं होगा जो बोलिएगा कौन सा आ गया वीडियो बनाने के लिए इतना टाइम ले रहा है। तो दोस्तों बस यही कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अपनी बीवी बच्चा
और माँ बाप को सेवा करें। पास बुलाती है, कितना रुलाती है, याद तुम्हारी जब जब हमको आती है, आती है। आजा सीने से तुझको लगा लूँ मैं, चीर के धड़कन में तुझको छुपा लूँ मैं। सावन बन बन के मेरी आँखें बरसी है, तेरे लिए कितना ये पल पल तरसी है। माँ ओ माँ, माँ ओ माँ। दोस्तों, उस माँ बाप को कभी मत भूलना जो तुम्हें जन्म दिया, आपको पाला पोसा, अपना जन्म में हिस्सा दिया, और आप उस माँ बाप के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, बिल्कुल नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आप नहीं संभले तो आने वाला समय में आपको भी संभालने वाला कोई नहीं होगा इस दुनिया में। तुम्हें गोद में रखा, गोद में, और उस माँ बाप को हम देखते हैं कि हमारे समाज के लोग इज्जत नहीं करते, तकलीफ पहुंचाते हैं। दोस्तों, खून पसीना बहा बहा करके जो माँ जो बाप आपको ज़िंदगी दी, आपको इस दुनिया में लाया, और उसके साथ आप आज हम देख रहे हैं कि अन्याय नहीं करते हैं। दोस्तों, जब भी टाइम मिले तो अपने माँ बाप को आप जो है सेवा करें। दोस्तों, माँ बाप को पाँव दबाएं। दोस्तों, हाय गाइस, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे बाबूजी हैं, जिसे हम पिताजी कहते हैं। दोस्तों, बहुत दुख तकलीफ इन्होंने झेले हैं अपने लाइफ में। दोस्तों, जैसे हम बचपन में छोटे थे, उस समय जैसे हमको पाल पोस के बड़ा किया, दोस्तों मेरा भी कर्तव्य बनता है कि अब वो बुढ़ापा हो चुका है, और मेरा भी कर्तव्य बनता है कि जिस तरीक़ा से जिस प्रकार वो हमें भी बचपन में जैसे मुझे सेवा सत्कार कर रहे थे, दोस्तों आज उसका बुढ़ापा आ गया है, और आज वो हम जवान हो गए हैं, और पिताजी एक तरीक़ा से समझिए तो बच्चा हो गए हैं। और आज मेरा कर्तव्य है कि अपनी माँ बाप को हम सेवा करें। और हम आप देख ही रहे हैं कि पूरा तेल लगा करके पापा के पीठ में कहीं पे शायद हमको लग रहा है कि दर्द है। बोला कि बेटा यहाँ पे गर्दन के नीचे जो है ना, थोड़ा सा हमको दर्द महसूस हो रहा है, थोड़ा पाँव में भी महसूस हो रहा है। तो मैं पाँव में थोड़ा देखें जो कहाँ पे कोई नस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गया है, बस वही हम देख रहे हैं। अभी तेल लगा के उसका मालिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, यही कहना चाहूँगा कि आप अपने पिताजी को वहाँ पे यहाँ पे कुछ घाव टाइप का है, तो थोड़ा सा वहाँ से तेल ले करके हम घाव में लगाए हुए हैं। और जो पाँव का जो नीचे वाला जो होता है ना, एड़ी वाला हिस्सा, उसमें जो है सो कहीं उसको दर्द हो रहा है मेरे पिताजी को। तो इसीलिए हम जो है सो पाँव को जो है सो दबा रहे हैं और देख रहे हैं कि कहाँ पे आखिर वो दिक्कत परेशानी है। और उसके आगे जो है सो आप देख ही रहे हैं सारे, देखिए ये जो है सो बाएं में जो है सो गर्दन के नीचे जो है सो कहीं न कहीं मोच आ गया है या कुछ भी है परेशानी। पापा बोल रहे थे कि यहाँ पे हमको दर्द हो रहा है। तो इसीलिए हम जो है सो लगभग 1 घंटे से लगभग कंटिन्यू देख रहे हैं, पूरा मालिश उनको कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहाँ आखिर तकलीफ़ है। दोस्तों, ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरा माथा सटिया गया है, इसलिए कर रहा हूँ ना मेरा माथा फिर गया है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। मेरे को काम धंधा नहीं है, मैं फालतू में मैं अपने पिताजी को ऐसा कर रहा हूँ। नहीं दोस्तों, मेरा ये परम धर्म है, मेरा ये कर्तव्य है, आपका भी ये कर्तव्य है कि अपने माँ बाप को जिस प्रकार आपको छोटे थे आपको संभाला, देखा, कमा करके कहाँ से लाया, खेती खोला करके कहाँ से लाया, और लाने के बाद आपको
पैसा दिया, पढ़ाया लिखाया, मकान बना दिया, घर बना दिया, अपनी ज़मीन जथा में सारा का सारा आपको हिस्सा दिया, और आज हम देखते हैं कि अपने समाज में माँ बाप को कोई कदर नहीं करता, इज्जत नहीं करता। इसलिए आज मजबूरन हमें आज वीडियो बनाना पड़ रहा है, ताकि कम से कम हमें देखें लोग, और देख करके कम से कम न रोज़ तो हफ्ते भर 2 हफ्ता पे आकर के अपनी माँ बाप को सेवा करें, सत्कार करें। पापा का तबीयत खराब है, तो रोटी और कटहल का सब्ज़ी बनाए हैं, उनको पहले खिलाएंगे फिर हम खाएंगे। आपको भी ऐसे करना है, पहले पापा मम्मी को खिलाना है फिर अपने को खाना है। अगर आप अपने माता पिता से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और माता पिता के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। लव यू मॉम डैड। आप देख रहे हैं ना क्यों मैं कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि आज से पहले जब हम छोटे थे तो हमारे पिताजी भी हमारे लिए ये सब कर रहे थे, हम देखे थे उनको करते हुए, तो सोचे आज हम भी अपने पिताजी को खाना बना के खिलाते हैं। देखिए, आप देखिए लेके जा रहे हैं अभी देखिए रखें, ये हमारे पिताजी हैं, उनको हम खाना बना के कटहल का सब्ज़ी और जो है सो रोटी गर्म पानी करके दिए हैं। पापा बोले कि जो गर्दन में कुछ खराश आ गया है, इसलिए उसको हम गर्म पानी करके दिए हैं। अब हमारे पिताजी खाना देख रहे हैं। अब खाना हमारे पिताजी आराम किए हैं, अभी हमको बहुत सुकून मिल रहा है। ऐसा ही का सारा हमारे हिंदुस्तान का सारा बेटा का ऐसा आपके होता, पाँव में दोस्तों ऐसा जन्नत करता है, जन्नत। क्या दोस्तों नसीब वालों का ऐसा माँ बाप मिलता है, उससे पूछिए जिसको माँ बाप नहीं है, फिर आपको पता चलेगा कि माँ बाप नहीं रहने का अहमियत क्या होता है। किसको समझाएं, कैसे समझाएं। तो दोस्तों बस यही है कि अपने माँ बाप को देखभाल करें, जिस तरीक़ा से आपको उन्होंने देखभाल किया, बस उसी प्रकार से आप देखभाल किए। एक आदमी आया और बोला, ज़रा सुनिए मौसी, ज़रा सुनिए, थोड़ा हमको बताइए तो मेरी माँ क्या बोल रही है। उसकी मौसी बोलती है, क्या? अब बोले तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा है, वो क्या बोल रही है, नहीं समझ में आ रहा है। हाँ अच्छा है, जब तुम छोटा था ना, तुझे तोतली आवाज़ में जो बोलता था उन्हें सब समझ आ रहा था। आज तुम बड़ा हो गया है, इसीलिए तुमको समझ में नहीं आ रहा है। समझना पड़ेगा, नहीं समझा तो जिस तरीक़ा से तुम जिस प्रकार से अपने माँ बाप को हाल कर रहा है, इज्जत नहीं कर रहा है, दशा कर रहा है, वैसा ही दशा तुमको भी करेगा, तुम्हारा बेटा करेगा। ये तो तुम माँ बाप का आज से ही इज्जत करना शुरू कर दे, ये तो वही दशा तेरा भी होगा जो तू अपने माँ बाप को कर रहा है अभी। इतना लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को इतना फैलाए कि जिस माँ बाप का बेटा है वो अपने माँ बाप को पाँव दबाना शुरू करे, सेवा सत्कार शुरू करे, अपना खाने से पहले अपनी माँ बाप को खाना खिलाए और तब फिर जा कर के अपना खाए। वो बेटा जो नहीं खिलाता है, जो नहीं सेवा करता है, जो नहीं माँ बाप पे ध्यान देता है, कभी भी सुख चैन से नहीं रह सकता इस जीवन में। दोस्तों ये धरती जो है ना, जिस धरती में हम और आप रहते हैं दोस्तों, ये भारत की धरती है, भारत माँ की धरती है, इसे हम भारत माता कहते हैं। दोस्तों ये कर्म भूमि है, कर्म भूमि। यहाँ पे इसका हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि दोस्तों इस धरती पे जो कर्म किया उसी को फल मिला है। बस, और इससे ज़्यादा हम आपको क्या बताएं। बस अपने ख्याल रखें, अपनी माँ बाप को ख्याल रखें। बस जाते जाते बस यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप अपने माँ बाप को कदर करें,